एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बाइक सवार युवकों की तस्वीर सामने आ गई है। हालांकि सीसीटीवी में ये पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो फायरिंग करके वहां से भागे थे। 25 से 30 राउंड फायरिंग एल्विश यादव के घर पर की गई थी। एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पिता का कहना है कि बैक टू बैक 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अब इस सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जाएगी जो सुबह 5:30 बजे एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, आप देख रहे हैं। दोनों ने ही चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, एक ने कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ है और अब इनकी पहचान इसी सीसीटीवी के आधार पर की जाएगी। एल्विश यादव के घर पर सुबह 5:30 बजे के आसपास इन लोगों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी और फायरिंग करके लोग वहां से फरार हो गए थे। आप देख रहे हैं 5:30 बजे का वक्त है, सीसीटीवी के जो फुटेज है उसमें दिख रहा है 5:30 बजे का वक्त है और सुबह अंधेरा है 5:30 बजे, लेकिन ये लोग सुबह सुबह फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। फायरिंग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है, डर पैदा करना है और इस बीच इस फायरिंग करने की जिम्मेदारी भी ली गई है। बता दें आपको कि एल्विश यादव का पहले भी कहना है, उनके परिवार का भी कहना है कि एल्विश को इसके पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, उनको कई बार टारगेट करने के प्रयास किए गए हैं। एल्विश को जबरदस्ती जानबूझ के कई मामलों में फंसाया गया है, उनके परिवार का ये कहना है। और अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है तो पुलिस इसके आधार पर पूरे मामले की छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो हैं कौन लोग जिन्होंने एल्विश यादव पर हमला किया है। 3 बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिल रही है और अब ये वही लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके फरार हो गए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक एल्विश यादव के घर की, जब एल्विश यादव के घर पर हमला किया गया, उनके घर पर फायरिंग की गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस वक्त घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था, ना ही बालकनी में और ना ही घर के आसपास, नहीं तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल दहशत फैलाने की मंशा से ये बैक टू बैक फायरिंग की गई है। एल्विश यादव के घर पर ऐसी जानकारी मिली और अब वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें ये लोग फायरिंग करते हुए वहां से फरार होते दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, आखिर क्यों इन लोगों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले या एल्विश यादव के घर को टारगेट करने वाले ये कौन लोग हैं जो सरेआम सुबह सुबह फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। अब पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर भले ही पूरे मामले की जांच कर रही हो, लेकिन अभी तक इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है कि ये कौन लोग हैं। हालांकि कुछ देर पहले ये बात सामने जरूर आई थी कि एल्विश यादव के घर पर हमला करने की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। अगर हिमांशु भाऊ गैंग ने ही ये हमला करवाया है तो किस वजह से कराया है, कोई आपसी रंजिश? क्योंकि एल्विश यादव और उनका परिवार बार बार ये कहता रहा है कि उनको टारगेट करने के प्रयास किए जाएंगे। हिमांशु भाऊ से एल्विश यादव की क्या दुश्मनी है, हिमांशु भाऊ और एल्विश यादव किस वजह से एक दूसरे के दुश्मन हैं क्या, इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, कुछ देर पहले ये सामने आया था कि हिमांशु भाऊ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है, अब सीसीटीवी भी सामने आ गया है, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, ये मामला आज सुबह 5:30 बजे के आसपास का है। बाइक पर सवार 3 हमलावर आते हैं, एल्विश यादव के घर पर रुकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ताबड़तोड़ गोलियां जो उसके घर पर चलाई जाती है। अब फिलहाल जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया जिसपे हिमांशु भाऊ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। हिमांशु भाऊ गैंग ने ये कहा है कि ये जो एल्विश यादव है ये एक सट्टे वालों को प्रमोट करता है, इसने काफ़ी लोगों के घर उजाड़ दिए। तो इनका साफ तौर पर कह रहा था कि सट्टे वालों को प्रमोट करना बंद कर दे, लेकिन अगली बार जो है फायरिंग उसके ऊपर की जाएगी। ऐसा जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पे किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे वायरल पोस्ट को जो है चेक कर रही है, जांच करे कि आखिरकार ये साफ हो पाए कि आखिरकार ये जो पोस्ट है वाकई में हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से किया गया है या फिर किसी अन्य शख्स की कोई शरारत है। इस मामले पे जो है गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन गनीमत रही कि इस फायरिंग मामले में कोई जो था हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय हमलावर सामने आए और जिन्होंने फायरिंग करी उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और उन्होंने ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख के कि एल्विश यादव को डराने के क्या इसके पहले भी कोई पुरानी रंजिश या इसके पहले कोई दुश्मनी या इसके पहले कोई धमकी, कोई ऐसी बात सामने आई कि एल्विश यादव या उनके परिवार को धमकाया गया हो? जो आरोप आप बता रहे हैं, जो बातें हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से कही गई हैं, सिर्फ यही मामला है या दुश्मनी कुछ और भी है?
देखिए, अभी हमारी पुलिस सूत्रों से बातचीत हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को वेरीफाई कर रही है। इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखा जा रहा है कि एल्विश यादव को इससे पहले भी किसी मामले में कोई धमकी मिली थी या फिर नहीं, या फिर कोई धमकी मिली हो जो जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसको लेकर जो है गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव के घर पर मौजूद है। उसके जो केयर टेकर हैं, एल्विश यादव के जो फादर है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि जिन हमलावरों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी हो सके, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार किसके कहने पे लगभग दर्जन भर से ज्यादा गोलियां जो है एल्विश यादव के घर पे चलाई गई है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि बदमाश जो है बाइक पे सवार होकर आ रहे हैं। आगे वाले शख्स ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, दोनों जो पीछे हमलावर है उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। इससे यह है कि उनकी पहचान ना हो सके और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पाया कि हमलावरों को ये जानकारी थी या फिर नहीं कि एल्विश यादव इस समय घर पे मौजूद है या फिर वो घर पर नहीं है। तो इन बातों को जो है पुलिस जो है क्लियर कर रही है और वेरीफाई करने के बाद ही बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उनका बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड रूट है उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार बदमाश जो है वारदात को अंजाम देने के बाद किस सड़क से किस तरफ की तरफ भागे हैं। लेकिन पहले की बात करें तो पहले भी एल्विश यादव को जो है ऐसी कोई धमकी वाली जो वारदात है किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नहीं, लेकिन हाँ डर और दहशत फैलाने की मंशा से 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बाइक सवार युवकों की तस्वीर सामने आ गई है। हालांकि सीसीटीवी में ये पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो फायरिंग करके वहां से भागे थे। 25 से 30 राउंड फायरिंग एल्विश यादव के घर पर की गई थी। एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पिता का कहना है कि बैक टू बैक 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अब इस सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जाएगी जो सुबह 5:30 बजे एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करके फरार हो गए। इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, आप देख रहे हैं। दोनों ने ही चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, एक ने कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ है और अब इनकी पहचान इसी सीसीटीवी के आधार पर की जाएगी। एल्विश यादव के घर पर सुबह 5:30 बजे के आसपास इन लोगों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी और फायरिंग करके लोग वहां से फरार हो गए थे। आप देख रहे हैं 5:30 बजे का वक्त है, सीसीटीवी के जो फुटेज है उसमें दिख रहा है 5:30 बजे का वक्त है और सुबह अंधेरा है 5:30 बजे। लेकिन ये लोग सुबह सुबह फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। फायरिंग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है, डर पैदा करना है और इस बीच इस फायरिंग करने की जिम्मेदारी भी ली गई है। बता दें आपको कि एल्विश यादव का पहले भी कहना है, उनके परिवार का भी कहना है कि एल्विश को इसके पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, उनको कई बार टारगेट करने के प्रयास किए गए हैं। एल्विश को जबरदस्ती जानबूझ के कई मामलों में फंसाया गया है, उनके परिवार का ये कहना है। और अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है तो पुलिस इसके आधार पर पूरे मामले की छानबीन जरूर कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो हैं कौन लोग जिन्होंने एल्विश यादव पर हमला किया है। 3 बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिल रही है और अब ये वही लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके फरार हो गए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक एल्विश यादव के घर की जब एल्विश यादव के घर पर हमला किया गया, उनके घर पर फायरिंग की गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि उस वक्त घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था, ना ही बालकनी में और ना ही घर के आसपास, नहीं तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। लेकिन फिलहाल दहशत फैलाने की मंशा से ये बैक टू बैक फायरिंग की गई है। एल्विश यादव के घर पर ऐसी जानकारी मिली और अब वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें ये लोग फायरिंग करते हुए वहां से फरार होते दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, आखिर क्यों इन लोगों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले या एल्विश यादव के घर को टारगेट करने वाले ये कौन लोग हैं जो सरेआम सुबह सुबह फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। अब पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर भले ही पूरे मामले की जांच कर रही हो, लेकिन अभी तक इस मामले में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है कि ये कौन लोग हैं। हालांकि कुछ देर पहले ये बात सामने जरूर आई थी कि एल्विश यादव के घर पर हमला करने की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। अगर हिमांशु भाऊ गैंग ने ही ये हमला करवाया है तो किस वजह से कराया है, कोई आपसी रंजिश? क्योंकि एल्विश यादव और उनका परिवार बार बार ये कहता रहा है कि उनको टारगेट करने के प्रयास किए जाएंगे। हिमांशु भाऊ से एल्विश यादव की क्या दुश्मनी है, हिमांशु भाऊ और एल्विश यादव किस वजह से एक दूसरे के दुश्मन हैं क्या, इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, कुछ देर पहले ये सामने आया था कि हिमांशु भाऊ गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है, अब सीसीटीवी भी सामने आ गया है, क्या है पूरा मामला?
हाँ देखिए, ये मामला आज सुबह 5:30 बजे के आसपास का है। बाइक पे सवार 3 हमलावर आते हैं, एलविश यादव के घर पे रुकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ताबड़तोड़ गोलियां जो उसके घर पे चलाई जाती है। अब फिलहाल जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया जिसपे हिमांशु भाऊ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। हिमांशु भाऊ गैंग ने ये कहा है कि ये जो एलविश यादव है ये एक सट्टे वालों को प्रमोट करता है, इसने काफ़ी लोगों के घर उजाड़ दिए। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि सट्टे वालों को प्रमोट करना बंद कर दे, लेकिन अगली बार जो है फायरिंग उसके ऊपर की जाएगी। ऐसा जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पे किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे वायरल पोस्ट को जो है चेक कर रही है, जांच करे कि आखिरकार ये साफ हो पाए कि आखिरकार ये जो पोस्ट है वाकई में हिमांशु भाऊ गैंग की तरफ से किया गया है या फिर किसी अन्य शख्स की कोई शरारत है। इस मामले पे जो है गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन गनीमत रही कि इस फायरिंग मामले में कोई जो था हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय हमलावर सामने आए और जिन्होंने फायरिंग करी उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। और उन्होंने ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख के कि एलविश यादव को डराने के इरादे से क्या इसके पहले भी कोई पुरानी रंजिश या इसके पहले कोई दुश्मनी या इसके पहले कोई धमकी, कोई ऐसी बात सामने आई कि एलविश यादव या उनके परिवार को धमकाया गया हो? जो आरोप आप बता रहे हैं, जो बातें हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से कही गई हैं, सिर्फ यही मामला है या दुश्मनी कुछ और भी है? देखिए, अभी हमारी पुलिस सूत्रों से बातचीत हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को वेरीफाई कर रही है। इससे पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखा जा रहा है कि एलविश यादव को इससे पहले भी किसी मामले में कोई धमकी मिली थी या फिर नहीं, या फिर कोई धमकी मिली हो जो जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसको लेकर जो है गुरुग्राम पुलिस एलविश यादव के घर पर मौजूद है। उसके जो केयर टेकर हैं, एलविश यादव के जो फादर है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है जिससे तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि जिन हमलावरों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी हो सके, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार किसके कहने पे लगभग दर्जन भर से ज्यादा गोलियां जो है एलविश यादव के घर पे चलाई गई है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि बदमाश जो है बाइक पे सवार होकर आ रहे हैं। आगे वाले शख्स ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, दोनों जो पीछे हमलावर है उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। इससे यह है कि उनकी पहचान ना हो सके और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पाया कि हमलावरों को ये जानकारी थी या फिर नहीं कि एलविश यादव इस समय घर पे मौजूद है या फिर वो घर पर नहीं है। तो इन बातों को जो है पुलिस जो है क्लियर कर रही है और वेरीफाई करने के बाद ही बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उनका बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड रूट है उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही, जिससे पता चल सके कि आखिरकार बदमाश जो है वारदात को अंजाम देने के बाद किस सड़क से किस तरफ की तरफ भागे हैं। लेकिन पहले की बात करें तो पहले भी एलविश यादव को जो है ऐसी कोई धमकी वाली जो वारदात है किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नहीं, लेकिन हाँ डर और दहशत फैलाने की मंशा से 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है।